कहते हैं इंसान की तकदीर वो नहीं होती जो उसके नसीब में लिखी हो, बल्कि वो होती है जो वो अपने फैसलों से बदल लेते हैं। मैंने जिंदगी को हमेशा मुस्कुराहटों के साथ देखा, लेकिन किस्मत ने मेरे लिए वो रास्ता चुना जिसमें खुशी का सिर्फ नाम था, हकीकत नहीं। मेरी बहन की शादी थी, मैं खुशियों में डूबी हुई थी, लेकिन एक रात एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। मेरी बहन भाग गई और मेरे वालिदैन ने इज्जत बचाने के लिए मेरी शादी उसी शख्स से कर दी जो मेरी बहन का होने वाला शौहर था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बहन की गलती दूसरी बहन की पूरी जिंदगी बदल देगी। मैं 17 साल की दुल्हन बनी बैठी थी और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी कहानी का आगाज होता है। मेरा नाम शाजिया है। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी जब मेरी शादी करवा दी गई और मेरी शादी एक हादसा थी। इस तरह की मेरी बड़ी बहन की शादी थी और मैं अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए बहुत खुश थी। हंसती खेलती नाचती फिर रही थी। मेरी बड़ी बहन बहुत उदास थी। शादी के वक्त वो हमारे घर से जाने किसके साथ भाग गई। हमें तब पता चला जब हमने देखा कि वो अपने कमरे में नहीं थी। वहां पर शोर मच गया कि दुल्हन तो भाग गई है, बेइज्जती होगी। लेकिन अभी ये बात बारातियों को नहीं पता थी। मेरी बहन की सास ने तो शोर डाल दिया कि वापस चलो, सब समझा रहे थे, अगर आप लौट जाती हैं तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरे बहनोई ने शायद पहले से ही मुझ पर नजर रखी हुई थी। उसने कहा कि मुझे छोटी बहन का रिश्ता दे दें ताकि आपकी भी इज्जत रह जाए और हमारी भी। उसके बाद लोग जो भी बातें करें, कम से कम आपकी बेटी मेरे निकाह में तो आ जाएगी। मेरी बड़ी बहन न जाने क्या सोचकर घर से भागी थी, लेकिन उसने सबको बड़े अजाब में डाल दिया था। मेरा बहनोई शायद मुझे पसंद करता था, इसलिए उसने फौरन ये बात कर दी। उसकी अपनी माँ से रोक रही थी कि ऐसा मत करो, हमें इस घर से बिल्कुल भी रिश्ता नहीं जोड़ना। जिस घर की एक बेटी भाग सकती हो, ना जाने ये लोग किस किस्म के अपनी बेटियों की तरबियत कैसे की है। लेकिन मेरे बहनोई ने कहा कि उसे मुझसे ही निकाह करना है। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी जब मेरा निकाह करवा दिया और मेरा बहनोई जो मेरा शौहर बन चुका था मुझसे पूरे 10 साल बड़ा था। मेरी बड़ी बहन तो भाग गई, लेकिन उसने मेरी जान ले ली। जाने वो कहाँ गई थी। हमारा उससे जिंदगी भर कोई राब्ता ना हुआ, लेकिन मुझे मेरे ससुराल में बहुत बातें सुनने को मिली। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं ही भाग के आई हूँ, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वो मुझे ऐसे ही लगता जैसे उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की हो। मैं सारा दिन बुरी बुरी बातें सुनकर जब अपने शौहर की आगोश में जाती तो मेरी सारी थकन दूर हो जाती। वो मुझे हंसाता और मेरा बहुत ख्याल रखता। अगर मेरा शौहर भी मुझे बातें सुनाता तो शायद मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेती। शादी के पहले ही साल मैं माँ बन गई। डॉक्टर का कहना था कि बच्चे की ग्रोथ कम है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। मेरे शौहर ने कहा कि ये बच्चा नहीं रखेंगे क्योंकि मैं अपनी बीवी की जान बचाना चाहता हूँ। लेकिन मेरी सास ने शोर डाल दिया। उसने कहा कि तुझे बच्चे से ज्यादा अपनी बीवी की पड़ी है। मेरी सास का कहना था कि अगर तूने इस तरह का कोई काम किया तो फिर तुम दोनों को इस घर से जाना होगा। ये घर उनके नाम था और मेरे घर में सिर्फ मेरी सास थी। ससुर हयात नहीं थे और मेरा शौहर इकलौता बच्चा था। मेरा शौहर बहुत परेशान रहता। मेरी तबीयत भी 9 महीने बहुत ज्यादा खराब रही। ऐन वक्त पर जब मेरे शौहर से पूछा गया कि बीवी को बचाना है कि बच्चे को, तो उसने कहा कि मेरी बीवी को बचाएं। मेरी सास ने कहा कि बच्चे को बचाएं, पर डॉक्टर का कहना था कि जो लड़की का शौहर कहेगा वही होगा और उसी के दस्तखत भी होंगे। मेरे शौहर ने कहा कि बीवी को बचाएं, लेकिन मेरी जान भी बच गई और मेरा बेटा भी सही सलामत था। मैं घर आ गई और उसके बाद मेरे शौहर ने मेरा मजीद बहुत ख्याल रखा। 3 साल बाद मेरी सास इस दुनिया से चली गई। घर मेरे शौहर के नाम हो गया। मेरा बेटा 1 साल का था। अपने बेटे का नाम मैंने सुभान रखा था। मेरी सास के जाने के बाद मैं और मेरे शौहर घर में एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई कि 5 साल बाद मेरा शौहर एक हादसे में चल बसा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। मेरा बेटा उस वक्त 8 साल का था। मैं बता नहीं सकती कि मैंने किस तरह इस दुख के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। मैंने दोबारा कभी ना शादी करने का फैसला किया। मैं 25 साल की उम्र में बेवा हो चुकी थी। अम्मी अबू ने कहा कि तुम अपना बेटा हमें दे दो, हम उसके माँ बाप बनकर इसको पालेंगे, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन मैंने अपने शौहर से वादा किया था कि मैं अपने बेटे का बहुत ख्याल रखूंगी और मैं अपने शौहर के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मेरे लिए ये बेवफाई के मुतरादिफ था और मैं अपने शौहर की यादों के साथ भी बेवफाई नहीं करना चाहती थी। वक्त गुजरने लगा। पहले मेरी अम्मी इस दुनिया से रुखसत हो गई और उसके बाद मेरे वालिद साहब इस जिंदगी ने मुझे बहुत दुख दिए। लेकिन कोई मरता नहीं किसी के पीछे। मेरे माँ बाप की जायदाद और घर भी मेरे हिस्से में आ गया। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ था वो सब मेरा हो गया क्योंकि हमारा कोई भी भाई नहीं था। और मेरी बड़ी बहन तो जब से घर से भागी थी किसी को पता भी नहीं था कि वो कहाँ है। मेरी अम्मी कहा करती थी कि जाने कहाँ होगी, पता नहीं जिंदा भी होगी या नहीं। घर से भाग जाने वाली लड़कियों के साथ जमाना बहुत बुरा सलूक करता है। अगर वो किसी बेटी की माँ बन जाए तो उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
सब यही कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो घर से भाग कर आई थी। मेरी माँ अक्सर मेरी बहन के लिए दुआ ही करती, लेकिन मैंने अपने वालिद साहब की जुबान से कभी उसका नाम तक नहीं सुना था। मैंने अपने घर वालों की इज्जत बचाई थी, इसलिए मैं उनकी लाडली बेटी थी। वक्त गुजरता गया, मेरा बेटा 18 साल का हो गया। घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही रहते थे। मैंने भी माँ बाप की तरफ से मिला हुआ घर बेचकर बाजार में दुकान ले ली थी और उन दुकान के किराए से ही मेरा घर चलता था। पहले तो ये किराया बहुत ही कम था और घर चलाना मुश्किल लगता था, लेकिन वक्त के साथ ये लाखों में हो गया था। हम 2 लोग थे, इसलिए ज्यादा खर्चा नहीं था। बच्चे को स्कूल और उसके बाद अच्छे कॉलेज में भेजा कि वो पढ़ाई करे और उसकी अच्छी नौकरी लग जाए और एक प्यारी सी बहू आ जाए, ताकि इस घर की खामोशी खत्म हो जाए। अकेले रहकर मेरे साथ एक मसला हो गया था कि अचानक से दिल घबराने लगता। गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, मुझे अचानक से बहुत गर्मी लगना शुरू हो जाती, इतनी कि मैं फौरन नहाने के लिए चली जाती। जब तक बदन पर पानी बहती रहती तब तक सुकून रहता। डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा कि आपने जिंदगी में कितने दुख झेले हैं। पहले आपका शोहर और उसके बाद माँ बाप चले गए। सारी जिंदगी बिना हम सफर के रही। जब इंसान को कोई बीमारी नहीं होती लेकिन टेंशन होती है, तो वो इस टेंशन को तरीके से झेल लेती है और दुनिया समझती है कि बड़ा मजबूत इंसान है, लेकिन वो टेंशन लेना कोई आसान काम नहीं होता और वो बाद में इसी तरह किसी न किसी अजीबोगरीब बीमारी की सूरत में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है कि इंसान इस एहसास से मखलूक है। हम इतने गम झेलने के लिए नहीं बनाए गए थे, हम इंसान को मार डालते हैं। यही मसला था कि अचानक से मेरा दिल घबराने लगता और नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती। एक दिन कुछ ही अजीब हरकत हुई। एक रात मेरा दिल बुरी तरह घबराने लगा और मेरे पास और कोई हल नहीं था कि मैं क्या करती। मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बाथरूम के बाहर खड़ा रोशनदान से मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। बाहर बाथरूम बहुत छोटा था, इसकी छत इतनी छोटी थी उसको हाथ लगाकर छू सकते थे, इसलिए रोशनदानों से अंदर झांकना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। अचानक से मेरा दिल डर गया। मैं बुरी तरह डर गई और जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आई, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। रात के 10 बज रहे थे। उस वक्त वहां कौन हो सकता था? शायद मुझे वहम हुआ था, लेकिन अगले दिन फिर से कुछ ऐसा ही हुआ और इस दफा तो मैंने किसी का साया भी देखा। मैं जवान बेटे की माँ थी, लेकिन मैं अभी जवान थी। आजकल तो जमाना ऐसा था कि हमारा निजाम इस कदर खराब हो चुका है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुआशरा किस तरफ जा रहा है। ये तो हम जानते हैं। मुझे शक था कि शायद कोई मेरी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर आ गई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैंने अपने बेटे को जगा दी, लेकिन जब कमरे में गई तो वहां पर वो अपने फोन में मसरूफ था। मैंने उससे ये नहीं बताया कि क्या हुआ है। वो एक जवान मर्द और इस बात पर बहुत गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता था या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता। मैंने कहा मुझे शक है कि कोई घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। वो फौरन खड़ा हो गया। उसने हाथ में डंडा उठा लिया कि कौन हो सकता है। उसे सारे घर के हर कोने में देख लिया, लाइटें वगैरह ऑन की, कोई नहीं था। बाहर का दरवाजा बंद था। उसने कहा कि लगता है आपको वहम हुआ है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन मैं जानती थी कि मुझे वहम नहीं हुआ था। मैंने बताया कि किसी का साया देखा था और वो भी किसी मर्द का। ये बात नजरअंदाज करने वाली नहीं थी, पर वो कौन हो सकता था? यह हरकत मेरे घर में दोबारा हो चुकी थी। दूसरे दिन फिर मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने सोचा कि होती है तबीयत खराब तो होती रहे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। बाथरूम घर के सहन में था। मेरे बेटे के कमरे में बाथरूम था, लेकिन वो कमरा तो मेरे बेटे का था। बार बार मैं वहां नहीं जा सकती थी। सो रहा होगा, उसकी नींद में खलल नहीं डाला जा सकता था। उसे सुबह जल्दी जाना होता था। मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी। मैंने आसपास देखा और पहले तसल्ली कर ली कि वहां कोई नहीं। मरकजी दरवाजा बंद था। मैं बाथरूम में चली गई और नहाना शुरू कर दिया। लेकिन आज तो हद ही होगी। आज तो मैंने बाकायदा उस शख्स का साया देखा, बल्कि उसके कदमों की आवाज भी सुनी। मेरा दिल बुरी तरह बैठ गया। मेरी अकल ने काम किया और मैंने बाथरूम की लाइट ऑफ कर दी ताकि बाहर जो कोई भी खड़ा है वो मुझे देख ना सके। मैंने बुरी तरह चला चला कर अपने बेटे को आवाज देना शुरू कर दी। मेरा बेटा जब बाहर आया तो मैंने उससे कहा कि तुम जरूर नींद से जागे हुए होगे, लेकिन मुझे लगता है कि घर में कोई है। वो नींद से जागा हुआ नहीं लग रहा था। मैंने फिर से सारा घर देखा, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। तो उसने मुझे बिठाया और कहा कि आप सारा दिन परेशान रहती हैं, क्या सोचती रहती हैं? इसी बात की टेंशन है आपको। मैंने कहा मुझे वहम नहीं हो रहा। मेरे बेटे ने कहा कि घर में कोई नहीं है।
मेरा बेटा इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वो ये समझ रहा था कि मैं किसी परेशानी में हूँ, इसलिए मुझे इस तरह के वहम हो रहे हैं। अगले दिन मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। बाथरूम के सामने कुछ मिट्टी फेंकी और इस मिट्टी के ऊपर पानी फेंक दिया, इस तरह के कोई वहां पर खड़ा हो तो उसके पैरों के निशान बन जाएं। मैं रात के वक्त उठी और नॉर्मल तरीके से चलती हुई बाथरूम में आ गई। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के चलने की आवाज आई। मैं नहा नहीं रही थी बल्कि चुपचाप खड़ी थी। मैंने अचानक से दरवाजे की कुंडी खोल दी। जो भी शख्स खड़ा है वहां से भाग जाए, क्योंकि फिलहाल मुझे सिर्फ इतना जानना था कि ये मेरा वहम है या वाकई बाहर कोई मौजूद था। मैं बाहर निकल कर आई, वहां कोई नहीं था। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं कमरे से टॉर्च लेकर आई और उस जगह पर रोशनी डाली जहां मैंने मिट्टी फेंकी थी। ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर पैरों के निशान मौजूद थे। इसका मतलब मुझे कोई वहम नहीं हो रहा था, बल्कि मेरे घर में कोई था। ये महसूस करके तो मेरा दिल बैठ गया। ये कौन हो सकता था? कौन ये कर रहा था? मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। सुबह हुई तो मैंने उस जगह को गौर से देखा। जैसे रोशनी हुई मैं उस तरफ भाग कर आई। मैंने कदमों के निशान देख लिए थे। पाँव का साइज वही लग रहा था जो शायद मेरे बेटे का होगा, यानी कोई मेरे बेटे की उम्र का ही था। परेशान तो बहुत थी, लेकिन क्या कर सकती थी? मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोच के इस बाथरूम में नहीं जाऊंगी, लेकिन कब तक ना जाती? ये मेरा घर था। क्या मैं अपने घर में ही डरी डरी फिरती रहती? और अगर वो शख्स मेरे घर में आ जाता तो वो कुछ भी कर सकता था। मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकता था। यूं तो मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन मुझसे घर के काम नहीं होते। क्योंकि मेरा साबी निजाम बहुत कमजोर था, इसलिए मैंने एक नुकरानी रखी थी जो एक दिन बाद आकर काम करती थी। घर में हम 2 लोग थे, इसलिए ज्यादा गंदगी नहीं थी और खाना वगैरह मैं खुद ही बना लिया करती थी। वही नुकरानी कमरे में पोंछा लगा रही थी कि मेरे बेटे ने आकर फर्श पर मिट्टी वाले पांव रख दिए। उसने कहा कि साहब अभी तो मैंने सफाई की है। मेरे बेटे ने हंसकर कहा अच्छा नहीं करता और वहां से गुजर गया। जब वो जूते के निशान साफ कर रही थी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने उसे रोक दिया। उसे कहा कि उनको साफ मत करो और गौर से देखने लगी, क्योंकि ये पैरों के निशान तो वैसे ही निशान लग रहे थे जैसे बाथरूम के बाहर मिट्टी पर बने थे। यानी कि ये इस निशान का प्रिंट था, वही प्रिंट जो इस मिट्टी पर बना था। पर यही प्रिंट तो बेटे के जूतों का भी था। क्या ये ज्यादा बड़ा इत्तेफाक नहीं था कि मेरे घर आने वाले चोर और मेरे बेटे ने बिल्कुल एक जैसे जूते पहने थे? तो क्या वो मेरा बेटा था? अचानक से तबीयत खराब हुई। मेरा सर चकराने लगा। नुकरानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठाया और मेरे बेटे को आवाज दी कि जल्दी आए, आपकी अम्मी को कुछ हो रहा है। मेरा बेटा भागा भागा आया, मुझे करीब के क्लिनिक पर ले गया। डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत कमजोर हैं, आप किसी भी किस्म की परेशानी से दूर रहें, जहन पर दबाव भी ना डालें। वापस आते हुए कुछ अजीब हुआ। जब हम रिक्शे में बैठने लगे तो मैंने एक औरत को देखा जिसने अपने आप को सफेद चादर में लपेटा हुआ था और वे खंबे की आड़ से मुझे देख रही थी। यानी कि मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे जानती हूँ, जैसे वो मेरी कुछ लगती है। लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। फिर ऐसा कैसे हो सकता था? मेरे बेटे ने मुझे देख लिया और कहा घर चलें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। मेरा बेटा मेरी कितनी फिक्र कर रहा था। इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता था? उसे इस तरह की हरकत करके क्या मिलना था? वही तो मेरा इकलौता रिश्ता था। मेरा बेटा, मेरा मान, मेरा सब कुछ वही तो था। वो तो मेरा मुहाफिज था। पर जब सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो फिर गलती की गुंजाइश कहाँ थी? समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये बात भी तो मैंने नोट की थी। घर का दरवाजा था कि कोई फिर अंदर कैसे आ सकता था? और जब भी आधी रात को मैंने अपने बेटे को जगाया कि घर में कोई है, तो मेरा बेटा सो नहीं रहा होता बल्कि जाग रहा होता था। और फिर इस मिट्टी पर बिल्कुल वैसे ही जूतों के निशान कैसे आ सकते थे जैसे मेरा बेटा पहनता था? दिल मानता तो नहीं था, पर दिमाग बार बार इशारा कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे कुछ भी करके इस शख्स को रंगे हाथों पकड़ना था कि वो कौन है। अब मुझे एक जरूरत थी और मुझे एक प्लान के तहत ही चलना था। मैंने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया। अपने बेटे से बात बात पर पूछा कि तुम रात भर जागते क्यों रहते हो? कहता मैं पढ़ाई करता हूँ। मैंने कहा कि आज तो तुम्हारा कोई काम नहीं है ना, क्योंकि अब तो तुम्हें छुट्टियां होने वाली हैं। तो उसने कहा आज कोई काम नहीं, आज मैं सुकून से सो जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे नींद कहाँ आ रही थी। मैंने थोड़ी देर बाद जाके देखा मेरा बेटा सुकून से सो रहा था। ये वही वक्त था जिस पर यह काम होता था। जिस वक्त ये काम होता था मैं जल्दी जल्दी बाथरूम तक गई और इशारा दिया कि जैसे मैं बाथरूम के अंदर चली गई हूँ। बाथरूम का दरवाजा भी जोर से बंद किया और अंदर जाकर पानी की टूंटी भी खोल दी, जिससे उसे लगे कि मैं नहा रही हूँ। लेकिन मैं बाथरूम में नहीं थी, बल्कि किचन में खड़ी थी, जहाँ से बाथरूम का हिस्सा साफ नजर आता था।
मेरे हाथ में डंडा भी था, मैं वहीं पर बैठी थी। अभी 2 पल ही गुजरे थे कि मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि मेरी सांस फूल गई। एक लड़का उस तरफ खड़ा था, कम रोशनी की वजह से उसका चेहरा दिखाई ना देता था, लेकिन वो बिल्कुल मेरे बेटे के जैसे था। उसके पैरों में जूते और कपड़े भी मेरे बेटे जैसे थे। इसका मतलब कि वो मेरा बेटा था। उसके हाथ में फोन था और वो रोशनदान तक अपना हाथ ऊंचा करके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था और वो अपने काम में बहुत मगन था। वैसे भी जब इंसान फोन में लगा होता है तो दुनिया के बारे में भूल ही जाता है। मैं फौरन उस तरफ गई और डंडे से उस पर वार किया। मेरा निशाना खता हो गया, लेकिन वो शख्स वहीं पर गिर गया। मैंने फौरन टोपी हटा दी और फिर मेरी आंखों ने देखा कि मेरा बेटा अपने कमरे से भागकर आया है और आते ही पूछने लगा कि क्या हुआ। मैं बता नहीं पाई कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा बेटा सूरत हाल को समझ गया कि मेरी अम्मी ने किसी चोर को पकड़ लिया है जो घर में चोरी करने आया था। मेरे बेटे ने मेरे हाथ से डंडा पकड़ा और उस चोर को भी गिरबान से पकड़ लिया। उसे घसीटता हुआ मेरा बेटा बरामदे तक ले आया, लेकिन जब उसके सर से टोपी हटी तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि वो कोई मर्द नहीं, वो एक औरत थी और वो कौन थी अच्छी तरह जानती थी। वो मेरी बड़ी बहन थी जो मेरे ही बेटे जैसे कपड़े पहनकर, उसके जूते पहनकर मेरे घर में दाखिल हुई थी और मेरी नाजेबा वीडियो बनाना चाहती थी। लेकिन मेरी बहन ऐसा क्यों करेगी? मैं अपनी बहन को कितने साल बाद देख रही थी। मेरे दिल में जितने भी शिकवे थे, लेकिन शायद मैं उसे माफ कर देती, लेकिन इस तरह देखकर मेरा दिल बुरी तरह तड़प उठा था। इतने साल बाद देख रही थी इस बहन को जिसको मैंने हमेशा से प्यार किया था। बचपन में उसके साथ खेलती थी, अपने दिल की बातें किया करती थी। आज उसको अपने खिलाफ एक नफरत अंगेज हरकत करते हुए मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। वो ये सब क्यों करना चाहती थी? मेरा बेटा उसको नहीं जानता था, करीब था कि वो इस पर हाथ उठा देता। मैंने अपने बेटे को रोका और कहा कि ये तुम्हारी खाला है। वो हैरान रह गया। जिस औरत को इस सफेद चादर में देखा, शायद वो मेरी बहन थी जो उस दिन भी मुझ पर नजर रख रही थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी, वो बहुत कमजोर लग रही थी, हालांकि वो मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ी थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? मैंने उसे बहुत ही प्यार से पूछा। जो कुछ उसने किया उसके लिए मैंने पहले ही माफ कर दिया, लेकिन वो बोली तो ऐसे कि जैसे मुझे खा जाएगी। बस बड़ी आई मेरे हाल की फिक्र करने वाली। अम्मी अबू के सामने मैं अच्छा बनने के लिए मेरी जगह पर बैठ गई। मेरे होने वाले शोहर से शादी कर ली, उसका घर भी ले लिया और माँ बाप की सारी जायदाद भी अपने नाम करा ली। मेरा होने वाला शोहर पहले ही तुम पर मर मिटा था, ये तो मुझे पहले ही पता था। तभी तो तुम्हारे लिए दीवाना हो गया। मैं सब कुछ जानती थी। तुम अकेले ही सब कुछ हथियाना चाहती थी। मुझे तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया तुमने। अगर मैं तुमसे ये सब मांगती तो तुम मुझे कभी भी ना देती। अब उन्होंने मुझे मेरे हिस्से से बेदखल कर दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगी। और करती तो कैसे करती? तुम्हारे पास वैसे भी कुछ नहीं, लेकिन इज्जत तो थी। 18 साल के बेटे की माँ बन गई हो तो क्या हुआ? अभी भी तुम जवान औरत हो। तुम्हारी कोई वीडियो बनाकर और फिर तुम्हें उसके साथ ब्लैकमेल करके मैंने तुम्हें जलील करना था। आराम से बैठने वाली नहीं हूँ। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मेरी बहन पागलों की तरह बोल रही थी। वो बिल्कुल वो नहीं लग रही थी। कभी बात करती, कभी हंसती और कभी रोना शुरू कर देती। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, क्या हो गया तुम्हें, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं समझ रही थी। उसे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अपने आप को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करने लगी। बेशक वो नॉर्मल नहीं थी, बेहोश हो गई। हमने उसे कमरे में रखा। उसकी हालत बहुत बुरी थी। ऐसा लगता कि वो 1-2 महीने से नहाई नहीं थी। शायद इसलिए उसने मेरे बेटे के जूते और कपड़े पहने थे, क्योंकि शायद उस वक्त उसके पैरों में जूते नहीं होंगे। वो सुबह जागी तो तब भी हमारे काबू में नहीं आ रही थी। ना खाना खा रही थी ना कुछ। वो तो मुझ पर हाथ भी उठाने लगी। हम उसको डॉक्टर के पास ले गए। वहां जाकर बहुत सी बातें पता चली। उसके पास जो फोन था वो भी चोरी का था। मेरी बहन से ही मरीज बन चुकी थी। वो अपने बारे में कुछ अजीब अजीब बातें बता रही थी कि उनके कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। उसके फोन में किसी का नंबर था जिसको उसने कॉल की थी। हमने उससे बुलाया, वो हमसे मिलने आ रही है, क्योंकि वो भी मेरी बहन को तलाश कर रही थी। वो मेरी बहन के शोहर की कजन थी। लड़की हमसे मिलने हमारे घर आ गई और मैं अपनी बहन को भी वापस अपने घर ले आई। उसने बताया कि ये लड़की हमारे खानदान में भाग कर आई थी, इसलिए सबने उसे बातें सुनाई। सास ने बहुत तंग किया। अल्लाह ने उसको बेटी से नवाजा, लेकिन इसकी बेटी 1 हफ्ते बाद इस दुनिया से चली गई। उसके बाद इसकी हालत ऐसी हो गई। उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली। घर में पड़ी रहती थी, इससे कोई बुलाता नहीं था। एक मैं ही इसका ख्याल रखती हूँ, क्योंकि इसको बहुत गुस्सा आता था। इस तरह साल गुजर गया। अपनी जिंदगी इसने वैसी ही गुजारी। पागल हो गई और इस घर से भाग गई। कभी मेरे घर आ जाती थी और कभी ऐसे गायब हो जाती कि किसी को भी पता नहीं चलता था कि कहाँ गई। इसकी हालत बहुत बुरी है। इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। इसे ये भी नहीं पता
पता कि इसके माँ बाप इस दुनिया से कब गए। इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। मुझे अपनी बहन पर बहुत तरस आया। उसने जो कुछ भी किया, लेकिन उसे सजा ज्यादा मिल गई थी। मैं उसे अपने घर ले आई। मैंने अपनी बहन का इलाज करवाना शुरू किया। डॉक्टर के मुताबिक उसे एक जहनी बीमारी हो गई थी, जिसमें उसे लगता था ये सब उसके दुश्मन है और वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मुझे समझती थी। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि वो ठीक हो सकते हैं। इसका इलाज करवाया, उस पर मेहनत की, उसको प्यार दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो एक नॉर्मल इंसान बन गई। मुझसे माफी मांगी, मुझे अपने सारे दुख बताया। अब मैं और मेरी बहन एक साथ रहते हैं। मुझे मेरी बहन वापस मिल गई, इसलिए मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि वो मेरे खानदान का हिस्सा है। घर से भागकर उसने बहुत बड़ी गलती की, उसको उसकी गलती की सजा मिल गई। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, प्यार, दुख, सब्र और माफी। मैंने अपनी बहन को खोया भी और फिर वापस भी पाया। वो बहन जो कभी मेरा मान छीन कर चली गई थी, आज मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। इंसान जब अपनी जिंदगी के सब दुख झेल लेता है तो आखिर में उसे सुकून सिर्फ एक चीज से मिलता है, माफी से। मैंने अपनी बहन को माफ कर दिया, क्योंकि उसकी सजा दुनिया ने पहले ही दे दी थी। आज हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, मैं और मेरी बहन और मेरे शोहर की यादें। जिंदगी ने चाहे जितने जख्म दिए हों, लेकिन दिल में अब एक ही एहसास बाकी है कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस वक्त के साथ बदल जाते हैं।